वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आपकी जो एमएससी मैथमेटिक्स की थर्ड सेम की बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 8। और काफ़ी सारे पार्ट हो जाएंगे आपके इस यूनिट के, क्योंकि हम हर पार्ट में एक ही थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने फॉर्मेट नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि फॉर्मेट नंबर्स क्या होते हैं, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेट नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ की का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये थ्योरम की तरह ही आपके पेपर में आ सकती है, लाइक आपके पास आ सकता है जो ये प्रॉपर्टी है that unit digit of fn, that is format number, is always 7 for n greater than equal to 2। n greater than equal to 2 के लिए जितने भी फॉर्मेट नंबर्स होते हैं उनके यूनिट डिजिट 7 होती है। ये एक प्रॉपर्टी है हमारी फॉर्मेट नंबर्स की। ये क्या हॉट बन गया अपने आप ही। तो ये हमारे वैसे फॉर्मेट नंबर की प्रॉपर्टी है और वैसे आपके एग्जाम में एज अ थ्योरम का प्रूफ आ सकती है। तो हम आज इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे। तो देखिए, फॉर्मेट नंबर पहले होते क्या हैं, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे, उस 2 की पावर n+1 टाइप के फॉर्मेट नंबर होते हैं। ठीक, अब इसने कहा कि भैया इनकी यूनिट डिजिट 7 होगी। अब देखो, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 7 है, इसका मतलब कोई भी नंबर उठा लो जिनकी यूनिट डिजिट 7 है, लाइक सपोज 7, 17, 27, 37, 47, 57, कितने ही नंबर उठा लो, आप उन हर नंबर को देखो कैसे फॉर्म में लिख पाओगे। 10 × 0 + 1 + 7, फिर 10 × 1 + 7, फिर 10 × 2 + 7, है ना। आप इस तरीके से लिख पा रहे हो, यानी कि हर नंबर को आप किस फॉर्म में लिख पाओगे, 10k + 7 की फॉर्म में लिख पाओगे, है ना। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इस पूरे नंबर को मैं 10k + 7 की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, और यहाँ फॉर्मेट नंबर के अंदर मेरा एक +1 चल रहा है। तो +1 जब उधर माइनस में जाएगा तो एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि 2 की पावर n मेरा 10k + 7 - 1 टाइप का होगा, यानी 2 की पावर n विल बी इक्वल टू 10k + 6 टाइप का नंबर मेरा होगा। क्लियर। तो इस थ्योरम का, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हम मेथड ऑफ इंडक्शन से देंगे। और इंडक्शन आपको पता है क्या होता है, आप पहले इनिशियल वैल्यू के लिए चेक करते हो, n के लिए लेट करते हो और n+1 के लिए प्रूव करते हो। तो पहले हम n = 2 के लिए चेक करते हैं। इनिशियल वैल्यू 2 है क्योंकि इसने बोला n > 2। तो 2 जब हम डालेंगे, 2 की पावर n+1, ये होता है मेरा फॉर्मेट नंबर। n की जगह पे 2 डालो, तो 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 2 मेरा होता है 4, और 2 की पावर 4 होता है 16, 16 + 1 होगा आपका 17। यूनिट डिजिट आ रही है 7। क्लियरली आपको दिख रहा है भैया, 2 के लिए ये ट्रू है। अब हम एज्यूम करेंगे कि ये n के लिए भी ट्रू है। 2 के लिए हमने चेक करा, n के लिए हम एज्यूम करेंगे। सो लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n। अगर ये n के लिए होल्ड करता है, यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ fn इज 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 की पावर n है वो 10m + 6 टाइप का होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ ऊपर करके दिखाया था कि कैसे आपका 2 की पावर n 10k + 6 टाइप का होगा। यहाँ k की जगह m यूज कर लिया बस। क्लियर। यानी 10 के मल्टीपल में कुछ 6 ऐड कर दो, यानी यूनिट डिजिट 6 वाला होगा। क्लियर। अब हम प्रूव करेंगे इसी रिजल्ट को n+1 के लिए। तो मुझे फॉर्मेट नंबर 2 की पावर n+1 को दिखाना है कि ये मेरा एक ऐसा नंबर होगा जिसकी यूनिट डिजिट जो है वो 7 आती होगी, यानी कि ये नंबर मेरा 10k + 7 टाइप का होना चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखिए मैंने क्या किया इसमें, ये 2 की पावर n+1 जो है, इसको मैं 2 की पावर n × 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये यही चीज़ बन जाएगी 2 की पावर n+1। तो मैंने इसे इस तरह से स्प्लिट किया, और ये जो 2 है इसको हम पावर में ले गए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, और पावर्स की पावर जो होती है वो पावर मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे जो 2 की पावर n आया है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये 10m + 6 टाइप का है। ठीक, तो मैंने इसकी जगह 10m + 6 डाला, और फिर मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया। 100m² + 36 + 120m a² + 2ab + b²।
ठीक है, और साथ में मेरा ये +1 चल रहा था। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, हमारे पास ये 36 जो नंबर है उसको हम 30 + 6 में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से आपकी ये जो इनिशियल की 3 टर्म्स हैं इनमें से आप 10 कॉमन ले पाएंगे, और जो बची हुई आपके 6 और 7 है और 6 और 1 है वो ऐड होके 7 बन जाएगा, और ये टर्म आपकी k बन जाएगी, विच शोज कि आपका जो फॉर्मेट नंबर है वो किस टाइप का है, 10k + 7 टाइप का है, जो कि आपको प्रूव करना था। n के लिए आपने लेट किया, n + 1 के लिए आपने रिजल्ट को ट्रू करवा दिया। इसका मतलब रिजल्ट, hence the result hold for all n greater than equal to 2। ये हमारा इंडक्शन मेथड था। इंडक्शन मेथड सिंपली कहता है आप इनिशियल वैल्यू के लिए ट्रू करो, n के लिए लेट करो, और n की मदद से n + 1 के लिए प्रूव कर दो, और आपका काम खत्म। क्लियर? तो ये था हमारा, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फॉर्मेट नंबर की। अगली पार्ट में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको आगे के पार्ट्स भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।